बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज 11 जुलाई 2023 डेली गोल्ड की फ़ोरकास्ट के साथ हाज़िर हैं कि आज गोल्ड किस तरफ मूव कर सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना हुज़ूर सरवर कौनैन ख़ातिमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक मेरी और आपकी दुनिया व आखिरत की तमाम मनाजिल को आसान फरमा दें। आज का एनालिसिस देखते हैं कि किस तरफ मार्केट मूव कर सकता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने ये नोट करना है कि जो डेली की क्लोजिंग है, मैंने डेली का चार्ट ओपन किया हुआ है। डेली की क्लोजिंग अभी तक पिछले कुछ टाइम से, ये मैं आपको कैंडल्स काउंट करके बताता हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कैंडल्स, बल्कि ये आगे भी चलते हैं और ये 16वीं कैंडल है। ये वाली ये भी बीरिश बन के 1926 से नीचे क्लोज हुई थी और 16 कैंडल 16 दिन मार्केट 1926 से नीचे रुक चुकी है। मार्केट 2 दिन भी अगर किसी ऐसी सपोर्ट को, और ये वो 1930 ऐसी सपोर्ट थी जिसको तोड़ने के लिए मार्केट को कम अज़ कम 3-4 महीने लगे। दिसंबर में मार्केट इस रेंज को क्रॉस करके ऊपर निकल गई थी और फिर उसके बाद वापस आते हुए आप खुद नोट कर लें कि अभी तक कितना टाइम है। 3-4 महीने 1930 के ऊपर रही और अब इसने इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग नीचे दी है। पहला तो पॉइंट आप ये समझ लें, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये चीज़ है कि मार्केट ने 2 मरतबा दोबारा इस पॉइंट को तोड़ने की कोशिश की और 1935, 32, 34 इन एरिया से रिजेक्ट होती गई और विक बनाकर मार्केट नीचे की तरफ आती रही। तो पहला पॉइंट हमें क्या समझ आया जी? पहला पॉइंट ये समझ आया कि उसमें हमने एक लगा लेना है बॉक्स के, ये हमारा सेलिंग एरिया ये ही रहेगा। हमारा सेलिंग एरिया ये 1932 से 35 रहेगा। बजाय इसके कि गोल्ड अगर धोखा दे देता है और मार्केट कहीं ऊपर की तरफ मूव कर जाती है और फिर दोबारा क्लोजिंग नीचे आके दे देती है, तो ये एक गोल्ड का धोखा हो सकता है। अदरवाइज़ टेक्निकल कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि मार्केट मेकर्स भी बैठे होते हैं, बहुत बड़े बड़े माफिया इस चीज़ का हिस्सा होते हैं, क्योंकि दुनिया में हर काम पैसा कमाने के लिए होते हैं। तो बड़े बड़े बैंक्स ने पैसा डालने और लोगों के जहनों के साथ खेल के हर बंदे का जहन जब टेक्निकली बन जाता है कि सेलिंग की तरफ है, बहुत सारे लोग टेक्निकल चीज़ों को नहीं देखते और वो कैंडल्स को देख रहे होते हैं। और जैसे कैंडल का प्रेशर बाई की तरफ शो होगा तो बहुत सारे लोग बाई में बैठेंगे। जैसे बाई में बैठेंगे तो वहाँ से वो विक बनाकर क्लोजिंग भी 1926 से नीचे आ जाएगी और मार्केट को सेल की तरफ ले जाएंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपके लिए? तो हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा कोई भी, अभी मार्केट 1926 पे है तो आप 1927 से लेके 1932 तक ये $5 के डिफरेंस पे आप सेल एंट्री लेंगे। ऊपर जहाँ पर भी आपको मिलते हैं आप एंट्री ले लेंगे और जिसका एसएल आप आज की डेट में रखेंगे 1939 से 42 का एरिया, ठीक है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट जुम्मे को एनएफपी में इतनी बड़ी मूवमेंट के प्रेशर के बावजूद 35 के ऊपर नहीं जा सके थी। इसका मतलब है कि ये बहुत हैवी रेजिस्टेंस है जो ऊपर नहीं जाने दे रही। होनी भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो 6 महीने गोल्ड को जिसने ऊपर रखा और 1930 से नीचे नहीं आने दिया, तो जब 1930 से गोल्ड नीचे आ चुका है तो अब ये ही जो सपोर्ट थी 1930, ये अब इसकी रेजिस्टेंस बन गई है। तो पहले नंबर पे ये पॉइंट है कि हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा 1937 से 32 तक और एसएल 39 से 42 तक। तो
इसको आप खुद मैनेज कर लें, 43 रख ले, 44 रख ले, कोई भी। लेकिन जिन लोगों को लग रहा है कि मार्केट बाई की तरफ जाएगी और 50 60 70 की तरफ जाएगी, मेरा ख्याल है कि ये हफ्ता हमें क्लियर कर देगा। अभी कल और परसों न्यूज़ हैं, आज के दिन कोई न्यूज़ नहीं है। तो न्यूज़ भी आज देख लेते हैं कि कौन सी आज है न्यूज़। न्यूज़ आप देख लें जी। सुबह यूएसडी की एक न्यूज़ थी रात को 12 बजे, और ये वीक था जो कि थोड़ा सा गोल्ड के लिए सुबह के लिए प्रेशर बना। फिर उसके बाद जीबीपी जो करंट डेटा आया 4 बजे, हमेशा जो करंट डेटा होता है वो इफ़ेक्ट करता है मार्केट के ऊपर, वो हमारा नेगेटिव आया है, तो गोल्ड को डाउन आना चाहिए। जेपीवाई का डेटा ये भी डाउन है। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर ये 5:30 बजे एक डेटा है, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, जो गोल्ड को थोड़ा सा बुलिश करके 26-27 तक लेके जा सकता है, या मैक्सिमम 28 तक ये लेके जा सकता है। अदरवाइज़ कोई इतना लंबा है हाई इम्पैक्ट ये न्यूज़ नहीं है। शाम के टाइम पे कोई इतनी ख़ास न्यूज़ नहीं है। सिर्फ 11 बजे एक डेटा है जीबीपी का, वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। वो अगर वीक आती है तो गोल्ड को नीचे फेंकेगी, वो अगर पॉजिटिव होती है तो गोल्ड को थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकती है। लेकिन यूरो और जीबीपी का जितना भी डेटा आता है वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर नहीं करता। 3 से 4 या $5 मैक्सिमम, या बहुत भी होगी तो $7-8 तक मूव करवा सकता है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। बाकी सारी नॉर्मल न्यूज़ है, कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। बस 11 बजे एक अहम डेट है, वो अगर गोल्ड के हक़ में आता है। यहाँ पर गोल्ड के हक़ में आने से मुराद ये है कि अगर पॉजिटिव आता है जीबीपी का डेटा तो गोल्ड पॉजिटिव हो जाएगा, तो अगर नेगेटिव आता है तो गोल्ड नेगेटिव हो जाएगा। जो कि लगता है कि नेगेटिव आएगा, उसकी रीज़न ये है कि पिछले कुछ टाइम से जीबीपी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट में जा। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया जी। यहाँ से मार्केट हमारी सेलिंग की तरफ आएगी, और जिसका आपका टीपी रहेगा 1915 से लेके 1900 तक, क्योंकि नॉर्मल मार्केट अपनी रेंज में रहेगी। वही सपोर्ट जो 1902-3 से उठी थी, क्योंकि कल 11 से होके जा चुकी है मार्केट। जिस रेंज से एक मरतबा होके चली जाए, उस दोबारा उसको ब्रेक करके नीचे आती है। 1911 तक तो कल मार्केट आ चुकी। आज मार्केट 1911 वाली उसको भी तोड़ के सपोर्ट को, और नीचे 1902-3 की सपोर्ट पे लाजमी आएगी, और वहाँ से पॉसिबल है कि रिवर्स ले या किसी न्यूज़ का सहारा ले, या हो सकता है न्यूज़ की वजह से उसको तोड़ दे। ये हम कल के एनालिसिस में देखेंगे कि मार्केट क्या मूव कर सकती है। उसके बाद हम H1 पे जाते हैं। H1 पे जाके देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट क्या चीज़ शो कर रही है। मार्केट 1935 के ऊपर डबल टॉप शो कर रही है हमें, और जब डबल टॉप बन गया, और ये जो एरिया है ना 26 27 28, ये वही एरिया है जहाँ से मार्केट प्रेशर में गिरी थी लास्ट थर्सडे को, जब लोग बहुत सारे बाय में बैठे थे और मार्केट ने सेल का प्रेशर लेते हुए मार्केट सेल में आई थी। तो ये वही एरिया है 26 27 28 का, और ये एरिया मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स लेगी। एसएल आपका वही रहेगा 1939 से लेके 1942 तक आपका एसएल रहेगा। और मेरे ख्याल में बाकी इतनी लंबी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ट्रेंड लाइन ना और कोई चीज़। सिर्फ आप इस चीज़ को अगर फोकस कर लें तो मेरे ख्याल में आप आज की ट्रेड बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और ये मार्केट का डाउन आना इस चीज़ की भी निशानी रहेगी कि मार्केट अगर 1911 को इस बार ब्रेक करती है तो ये समझ लें कि ये जो छोटी सी ट्रेंड लाइन है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, इसको भी मार्केट ब्रेक करेगी। और 1902 के ऊपर आके मार्केट जब वापस पुल बैक लेगी तो 1916 को टकरा कर, ये ट्रेंड लाइन इसकी बन जाएगी, इसको टकरा कर मार्केट फिर वापस जाएगी। और इस वीक के एंड पर मार्केट की जो क्लोजिंग होनी चाहिए वो 1890 से लेके 1870 के करीब होनी चाहिए, क्योंकि 2-3 दिन न्यूज़ हैं बहुत हाई इम्पैक्ट, और वो मार्केट को लाजमी इसके ऊपर प्रेशर डाल सकती हैं। सीज़न वाइज भी गोल्ड को इस वक्त सेल होना चाहिए, और ट्रेंड के हिसाब से भी गोल्ड सेलिंग में है। क्लोजिंग के हिसाब से भी गोल्ड 1930 की सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ चुका है। तो जिन लोगों को लग रहा है कि मार्केट बाय की तरफ मूव करेगी,
मेरा मशवरा है उनको, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप किस साइट पे बैठें, लेकिन कोशिश ये करें एवरी टॉप सेल करें। इसके अलावा अगर आप हमारी ब्रॉडकास्ट टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे एक्सएनएस पे अकाउंट क्रिएट करके आप हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। और हमारी सर्विसेज डेली बेसिस पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐड हैं और वो अच्छा प्रॉफिट अर्न करते हैं। प्रॉफिट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसका हम उनको प्रॉफिट देते हैं। जिस इंसान के मुकद्दर में जो चीज़ लिखी है वो उसको मिल ही करेगी। जो दाना आपके मुकद्दर में लिखा है वो आप खा के दुनिया से जाएंगे, वो चाहे ज़हूर हो या दुनिया का कोई आदमी आपको मशवरा दे या कोई भी है। तो इसमें हमारा कोई कमाल भी नहीं है। जो काम जिस इंसान से अल्लाह लेना चाहता है उससे वो लेता है, और जहाँ से इंसान का सोर्स ऑफ इनकम बनना होता है अल्लाह वो बना के रहता है। इसलिए कि दुनिया में हमारे मुकद्दर का जितना रिस्क लिखा हुआ है हमने वो खा ही के दुनिया से जाना है। जो नुकसान हमारे मुकद्दर में लिखा है वो कर ही के दुनिया से जाना है। और अगर नुकसानात से बचना चाहते हैं तो दो तीन चीज़ें आपके माइंड में लाजमी होनी चाहिए। एक सच्चाई, दूसरा नमाज, और तीसरा सदका। इन चीज़ों पर कभी कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको कभी नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नए एनालिसिस के साथ, नए डेट के साथ और नए चढ़ते हुए सूरज की रोशनियों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।